रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो समझ। रिमाइंडर थ्योरम एक प्रकार का समझो तो शॉर्टकट आपको देगा। जब आपसे कोई पूछे अगर कि 2x, जैसे यहाँ पे कुछ भी आपका पोलिनोमियल px दे रखा हो कि px बराबर क्या होता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसको कहे कि आप जो है इसको g ऑफ x बराबर x माइनस 2 से डिवाइड करके हमको बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होता है। तो अगर आपको पता करना हो कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को जब x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, ये देखिए x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को जब x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, आप डायरेक्ट क्या करिएगा x माइनस 2 को 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से डिवाइड करिएगा, और जो लास्ट में बच गया रिमाइंडर आप वही जो है रिमाइंडर जाकर के आप बताइएगा सर ये आ गया। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम क्या करेगा कि आप इसको बिना एक्चुअली में डिवाइड किए हुए, आप 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को बिना x माइनस 2 से एक्चुअली में डिवाइड करते हुए भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं किसी शॉर्टकट के थ्रू, और उसी शॉर्टकट का नाम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, तो जैसे अभी हम इसको डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर को डिवाइड चूंकि पहला जो टर्म आपका 2x स्क्वायर है उसको तो हमको कंप्लीटली काट देना होता है इस प्रकार के डिवीजन में। तो अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर x यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 नहीं है तो सबसे पहले 2 दे देते हैं। दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है तो हम लोग साइन कुछ नहीं देंगे। अब यहाँ पे x स्क्वायर है लेकिन अपने पास क्या है सिर्फ x है, तो एक x की कमी है तो एक x लगा दिया यहाँ पे। अब ये जो 2x है ये 2x x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। अब फिर ये 2x जो है आपका -2 से मल्टीप्लाई अगर होता है तो 2x इंटू -2 कितना आ गया -4x आ जाएगा। अब क्या करिएगा, अब हमको क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग साइन को चेंज कर देंगे। साइन चेंज क्या करने का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, अगर कोई माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया, -4x क्या हो जाएगा आपका +4x हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, कट गया। अब ये +4x और +3x मिल करके कितना आ जाएगा 7x, और यहाँ पे +2 है तो हम लोग +2 मेंशन कर देंगे। इज इट क्लियर, वेरी गुड। अब आप देखिए, अब चूंकि इसका पहला टर्म क्या है आपका 7x है, तो 7x को हमको कंप्लीटली किसी भी प्रकार से काट देना है। तो देखिए x यहाँ पर है तो x यहाँ पर मौजूद है ही, इसलिए हमको x तो चाहिए नहीं, चाहिए क्या सिर्फ +7। तो इसलिए यहाँ पे +7 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 7 को आप x से मल्टीप्लाई करिएगा तो 7x, और 7 को -2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे -14 हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब आप करिएगा क्या, अब आपको करना होगा सब्ट्रैक्ट, तो उसके लिए आप करेंगे साइन को चेंज, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। +7x -7x कैंसिल हो गया, 14 + 2 कितना आ गया 16। तो आप देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर जो है आपका आ गया 16। तो जब आपसे कोई पूछेगा कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को x माइनस 2 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर आता है, तो आप अगर रिमाइंडर थ्योरम नहीं जानते हैं तो आप जाहिर सी बात है कि आप इसी चीज को यूज करिएगा, x माइनस 2 को 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से डिवाइड करिएगा और रिमाइंडर जो लास्ट बचेगा ये 16 बताइएगा। आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, यानी जो आपका एक्चुअली में डिवाइजर है, तो इसमें डिवाइजर कौन है, तो डिवाइजर x माइनस 2 है। इस डिवाइजर को क्या करिए 0 के बराबर कर दीजिए, इस डिवाइजर को 0 के बराबर कर दीजिए। तो x माइनस 2 को जब 0 के बराबर करोगे तो यहां पर से x का मान निकाल लो, कितना आएगा -2 इधर रहेगा तो +2। डिवाइजर को 0 के बराबर करके जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू, यानी यहाँ पे x है तो x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब यही जो x का मान है ना उसको हम डिवाइडेंड में पुट कर देंगे। डिवाइडेंड उसको कहते हैं जो कि डिवाइड होता है। तो यहाँ पे px जो है आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 यही डिवाइड होगा ना। तो अब ये जो डिवाइजर को 0 के बराबर करके जो x का मान निकाले है ना, इस x का मान को इसमें नहीं पुट करेंगे बल्कि ये डिवाइडेंड में पुट कर देंगे। तो नाउ पोलिनोमियल आपका p ऑफ x कितना दे रखा था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो अब हम क्या करेंगे x की जगह क्या पुट कर देंगे 2। तो जैसे 2 पुट करोगे तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x है तो 3 इंटू 2 होगा, अब +2 है तो +2 हम लोग लिख दिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 3 2 जा कितना हो गया 6 प्लस 2, तो 8 6 14, 14 में 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 16। आ गया कि नहीं आ गया। अब ये बताइए कि ये आसान है या फिर ये आसान है। तो जाहिर सी बात है आप बोलिएगा सर ये आसान है,
तो चूंकि आसान है इसलिए तो एक अलग तरह से टॉपिक हम लोग बना दिए, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। यानी रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहा जाता है कि जो आपका डिवाइजर है, यानी जिसको जी ऑफ एक्स जनरली कंसिडर किया जाता है, जो आपका डिवाइजर है उस डिवाइजर को हम लोग जीरो के बराबर करते हैं, जीरो के बराबर करके एक्स का मान निकालते हैं, यही एक्स का मान हम लोग पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स में पुट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे, उसके कि अब रिमाइंडर थ्योरम कहते किसको है। ठीक है, ये हम समझाए हैं रिमाइंडर थ्योरम और एक्चुअल डिवीजन के बीच में डिफरेंस। अगर आप लोगों को क्लियर है तो क्लियर टेक्स्ट लिखिए, ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आगे हम बोर्ड को इरेज करेंगे। ठीक है, क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके यस सर टेक्स्ट कर दिया करो ना तुम लोग, बार बार एक चीज को हम रिपीट नहीं ना करेंगे। अब कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा है तो वो तो छूट जाएगा, इसीलिए हम बोले कि जब यस सर टेक्स्ट कर दोगे तो मालूम चलेगा कितने बच्चे स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, कितने नहीं ले चुके हैं। नहीं ले चुके हैं तो हम वेट करेंगे। चलिए आते हैं। तो अब रिमाइंडर थ्योरम किसको कहते हैं, तो उसका हम लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है। अब इसी को जनरल वे में किस प्रकार से लिखे, तो वो अब हम लोग लिखेंगे। तो जनरल वे में किस प्रकार से लिखेंगे, तो रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है कि इफ अ पोलिनोमियल is divided, if a polynomial px if a polynomial px is divided by another polynomial is divided by another polynomial जिसका नाम g of x है। if a polynomial p of x is divided by another polynomial g of x equal to x minus alpha, then रिमाइंडर क्या होता है, देन रिमाइंडर इज पी ऑफ अल्फा। तब रिमाइंडर आपका पी ऑफ अल्फा हो जाता है। अब समझो वही बात जो हम प्रीवियस बोर्ड में आपको बताए थे, वही बात हम यहाँ पर भी बता रहे हैं, लेकिन चूंकि जनरल वे में बता रहे हैं तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हुआ। हमने आपको क्या किया कि यहाँ पे कोई पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है जो कि डिवाइड हो रहा है किससे, किसी दूसरे पोलिनोमियल जिसका नाम है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा से, यानी एक्स माइनस अल्फा अब इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जब एक्स माइनस अल्फा इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर सीधा क्या करोगे कि आप जो आपका, हम आपको क्या बताए थे, हम आपको बताए थे कि जो डिवाइजर होता है, तो चूंकि डिवाइड यहाँ पे कौन कर रहा है, जी ऑफ एक्स कर रहा है, इसलिए डिवाइजर कौन होगा, जी ऑफ एक्स। उस डिवाइजर को हम बोले थे कि जीरो के बराबर करो, तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है, एक्स माइनस अल्फा, उसको जीरो के बराबर करिएगा तो यहाँ से एक्स का मान निकले कितना, अल्फा। यही एक्स का मान ना उस पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स में पुट करना होगा। तो पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स कुछ भी हो तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे, पी ऑफ अल्फा। तो जैसे ही इस x का मान अल्फा इस पोलिनोमियल में पुट करोगे तो उसी को क्या लिखोगे, पी ऑफ अल्फा। तो पी ऑफ अल्फा जितना आएगा वही तो आपका रिमाइंडर होगा। वही बात हम यहाँ भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर कोई पोलिनोमियल आपका px है जो कि डिवाइड हो रहा है किसी दूसरे पोलिनोमियल g ऑफ x से, g ऑफ x बराबर x माइनस अल्फा से, तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ अल्फा होगा। यानी कि हम लोग रिमाइंड जो आपका डिवाइजर है उसको जीरो के बराबर करके x का मान निकालेंगे, यही x का मान उस पोलिनोमियल p ऑफ x में पुट करेंगे। तो जब यही x का मान अल्फा इसमें पुट करोगे तो इसको क्या लिखोगे, p ऑफ अल्फा, और p ऑफ अल्फा की जो वैल्यू आएगी वही आपका रिमाइंडर होगा। यही आपको कहता है रिमाइंडर थ्योरम, और यही इसका एक जनरल एक्सप्लेनेशन हो गया रिमाइंडर थ्योरम का। अब हम लोग करेंगे इस पर सवाल, जो थोड़ा बहुत डाउट है वो आपका सवाल से क्लियर हो जाएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गया ना आप लोगों का? अगर रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गया है तो सब कोई क्लियर टेक्स्ट करो। अब आपसे सिंपली कोई क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द रिमाइंडर, find the remainder when the polynomial p of x, find the remainder using remainder theorem, using
remainder theorem when the polynomial px when the polynomial p of x equal to कितना दे रखा है आपका x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाय is divided by x माइनस वन। अब सवाल को समझिए आप लोग, ठीक है। 1 मिनट। बहुत सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं, तो आप लोग बताइए कि क्लास स्टार्ट कितने बजे हुआ। क्लास की टाइमिंग आपका लगभग अराउंड 12:20 है पीएम, और आप अभी जुड़ रहे हैं 20 मिनट के 15 मिनट 20 मिनट के बाद। तो ये जो 2 बोर्ड जो पीछे आपका चला गया है, अब उस 2 बोर्ड को हम दोबारा रिवाइज करते रहे। ये कोई एक दिन का तो पैटर्न नहीं है, ये आप लोगों की डेली की हरकत है। इसलिए हम आपको बताते हैं कि जो हमारा 9th का जो बैच है ना, वो बैच बहुत ज्यादा इरेगुलर है टाइमिंग को लेकर के, तो आप लोग पहले उसको सुधार दीजिए। क्योंकि इसके बाद से अगर जो लाइव क्लासेस शुरू हो जाता है और उसके 5 मिनट बाद किसी का रिक्वेस्ट आएगा तो उसका रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। वेरी गुड, आंसर भी आना शुरू हो गया है। देखिए, हम आपको ये बनाने नहीं दिए थे, ये हम खुद बनाएंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। तो जब आपका पॉलिनोमियल जो है ये p ऑफ x एक्स माइनस वन से डिवाइड होगा, तब आपका रिमाइंडर कितना होगा ये आपको पता करना है। तो उसके लिए हमने बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम का अगर इस्तेमाल करना है रिमाइंडर निकालने के लिए, तो कैसे करेंगे। तो जो आपका डिवाइजर है उसको 0 के बराबर करो। तो डिवाइजर कौन है, x माइनस वन। चूंकि x माइनस वन से ही हम डिवाइड करने जा रहे हैं किसको, इस पोलिनोमियल p ऑफ x को। इसीलिए इसीलिए जो डिवाइजर है आपका x माइनस वन, उसको हम 0 के बराबर करेंगे और यहां से x का मान निकालेंगे। तो x का मान ये माइनस वन इधर जाएगा तो प्लस वन। अब ये जो x का मान 1 आया है ना, यही x का मान इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे। तो यहाँ पे पोलिनोमियल p ऑफ x है, तो x की जगह 1 पुट करोगे तो लिखोगे क्या, p ऑफ 1 लिखोगे। अब देखो x का क्यूब है, तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो x के क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब होगा। फिर यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह 1 पुट करिएगा तो 1 का स्क्वायर होगा। प्लस x है, तो x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 ही रहेगा। और ऑलरेडी आपका यहाँ पर एक 1 है ही, तो 1 का क्यूब करेंगे तो मतलब 1 कितने टाइम्स मल्टीपल होगा, 3 टाइम्स, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1। तो प्रोडक्ट 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो देखो 1 1 2 1 3 1 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4। तो रिमाइंडर थ्योरम जो होता है, बिना एक्चुअली किसी को डिवाइड किए हुए, बिना एक्चुअली किसी डिवीजन की, अगर आपको रिमाइंडर मालूम करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट है वो रिमाइंडर थ्योरम आपको प्रोवाइड करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। वेरी गुड वेरी गुड, सारे के आंसर 4 है, बहुत अच्छा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस बोर्ड को इरेज करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जल्दी से कीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके यस सर टेक्स्ट कीजिए फटाफट। चलिए इरेज कर देते हैं। अब आप देख लीजिए इसमें,
अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए if the polynomial if the polynomial find the value of a if the polynomial p of x equal to क्या है, if the polynomial p of x equal to ax cube plus 3x square ax cube plus 3x square minus 3 is divided by x by 4 is divided by x minus 4 completely। सवाल को पहले हम लोग समझेंगे। सवाल में आपको क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द, इस क्वेश्चन को हम लोग खुद बनाएंगे, आप लोगों को ट्राई करने की जरूरत नहीं है, ट्राई करेंगे घर पे जब हम वर्क देंगे तब। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालिए इफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज कम डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4 कंप्लीटली। कहने का रीजन ये है कि ये जो है आपका पोलिनोमियल जो पी ऑफ एक्स है ये एक्स माइनस 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो जब कोई भी नंबर जो है किसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इस उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो उस केस में रिमाइंडर 0 आएगा। वेरी गुड, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि जब आप x माइनस 4 से ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 को जब डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर कैसे आएगा, तो रिमाइंडर आने के लिए जो आपका डिवाइजर है ना, डिवाइजर x माइनस 4 उसको तो आप क्या करिएगा, 0 के बराबर करिएगा। आपको बताइए है कि रिमाइंडर थ्योरम में जो आपका डिवाइजर होता है वो डिवाइजर को 0 के बराबर करके x का मान निकाला जाता है। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 4। इस x के मान को अब हम पोलिनोमियल p ऑफ x में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो जैसे ही आप पोलिनोमियल में x का मान 4 पुट करोगे यानी p ऑफ 4 पुट करोगे तो यहाँ पर होगा a इंटू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की जगह क्या लिखोगे, 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 3। तो जैसे ही आप x बराबर इसमें 4 पुट करेंगे तो चूंकि रिमाइंडर ये इसको कंप्लीटली काट रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए इसको क्या करोगे, 0 के बराबर कर दो। चूंकि अल्टीमेटली जब आप इसको कैलकुलेट करके फाइनली लाइएगा तो वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। लेकिन चूंकि जान रहे हैं कि x माइनस 4 इसको कंप्लीटली काट रहा है, इसका मतलब लास्ट में कितना आएगा, 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसलिए हम इसको अभी ही 0 के बराबर कर दिए। यहां से हम लोगों को a का मान निकालने में इजी हो जाएगा। 4 का पावर 3 है तो 4 का आप क्यूब करिएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64a, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 3 जा 48 और ये कितना हो गया माइनस 3 इक्वल टू 0। 48 में 3 घटाइएगा कितना आएगा आपका 45 प्लस a बराबर 0। तो यहां से आप क्या करिएगा, 64 बराबर क्या होगा, प्लस 45 इधर जाएगा तो माइनस 45 और a बराबर क्या होगा, माइनस 45 अपॉन 64। यही आपका a का वैल्यू आ जाएगा। सबको क्लियर है ये, किसी प्रकार का कोई दिक्कत, अगर क्लियर है तो क्लियर टेक्स्ट लिखिए। अगर क्लियर है तो क्लियर टेक्स्ट लिखिए। क्वेश्चन है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। इस सवाल को जो हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है, ठीक है। 2 आ रहा है कि 4 आ रहा है कि माइनस 4 आ रहा है, आप लोग टेक्स्ट में इसका आंसर लिखिएगा। पहले सवाल को देखिए, यहाँ पे यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम show that the polynomial show that the polynomial using the remainder theorem show that the polynomial p of x equal to कितना है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस 3x माइनस 18
इज अ मल्टीपल ऑफ x माइनस थ्री, इज अ मल्टीपल ऑफ x माइनस थ्री। तो देखो इसको छोड़ दो आप लोग, ठीक है, इसमें शो ऑफ करना है तो इसलिए सबको मत बना, क्योंकि आप जब शो करिएगा तब उसमें आंसर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, इसको तो दिखाना है। इसलिए इस सवाल को आप लोग नहीं बनाइएगा, इस सवाल को मैं खुद ही बनाऊंगा बोर्ड पर, ठीक है। अब आपको इस सवाल में समझना क्या है, इसमें बोल रहा है कि अगर ये आपका पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 18 है, तो रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके आपको ये बताना है कि ये जो px है वो आपका x माइनस थ्री का मल्टीपुल है। अब आप समझिए मेरी बात, 15 जो है वो 3 का मल्टीपुल है कि नहीं, क्योंकि जब हम 3 का पहाड़ा 5 बार यानी 3 का टेबल 5 बार पढ़ते हैं तो 3 पचे 15 आ जाता है, इसलिए 15 3 का मल्टीपुल है। या फिर इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, तो 15 3 का मल्टीपुल इसलिए भी है क्योंकि 15 को 3 से जब डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली कट जाता है 5 बार में, है कि नहीं। तो इसलिए 15 जो होगा 3 का मल्टीपुल। उसी तरीके से हम 45 को अगर हम 15 की बात करेंगे तो 45 भी 15 का मल्टीपुल है, क्यों, क्योंकि जब 45 को 15 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जा रहा है, 3 बार में कंप्लीटली कट जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर हमको दिखाना है कि ये जो पोलिनोमियल है ये x माइनस थ्री का मल्टीपुल है, तो इसका मतलब है कि अगर ये पोलिनोमियल इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, अगर ये पोलिनोमियल इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तब तो ये पोलिनोमियल x माइनस थ्री का मल्टीपुल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 45 15 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा था 3 टाइम्स में, इसलिए 45 15 का मल्टीपुल कहलाता था। उसी प्रकार से अगर ये पोलिनोमियल आपका x माइनस थ्री से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तब तो ये पोलिनोमियल जो p ऑफ x है ये x माइनस थ्री का मल्टीपुल हो जाएगा। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि अगर ये पोलिनोमियल p ऑफ x माइनस थ्री से कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो जब कोई भी नंबर किसी से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो उस केस में रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0 हो जाता है। क्योंकि जब ये जो है ये इसको पूरी तरीके से काट देगा तो रिमाइंडर कितनी आएगा, 0। यानी अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब है कि नंबर कंप्लीटली कट रहा है, यानी ये वाला नंबर इससे कंप्लीटली कट रहा है और ये वाला इससे नंबर कंप्लीटली कट रहा है, इसका मतलब ये इसका मल्टीपुल है। तो हमको ओवरऑल क्या प्रूफ करना है, तो ओवरऑल प्रूफ करना है कि जो रिमाइंडर होगा वो आपका कितना होगा, 0। तो रिमाइंडर पता करने के लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्टेड है यहाँ पे यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। इसलिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए, अब देखो इज अ पोलिनोमियल इज द मल्टीपुल ऑफ क्या था, x माइनस थ्री था ना यहाँ पे। तो आपको बताए थे रिमाइंडर थ्योरम में जो डिवाइजर होता है उस डिवाइजर को 0 के बराबर करते हैं, वहां से x का मान निकलते हैं, तो x का मान कितना गया 3। अब ये वाला x का मान इस पोलिनोमियल में पुट करते हैं, तो पुट जैसे करोगे x की जगह 3 पर तो होगा x का क्यूब, x का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, x की जगह कितना है 3 है, x की जगह कितना है 3, एक मिनट, हाँ x का क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर है तो x की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा प्लस 3 इंटू एक्स है तो x की जगह 3 पुट करोगे प्लस माइनस 18 है तो माइनस 18 लिख दिए। तो आप देखो 3 तिया 9 तिया कितना हो गया 27, 3 तिया 9 दूना कितना हो गया 18 माइनस 18, 3 तिया 9, यहाँ पे क्या हो गया 3 तिया 9 आई हो गया माइनस 18। क्लियर है। अब देखिए जो पॉजिटिव वाला है उसको एक साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला कौन कौन है 27 और 9, 27 में जब 9 ऐड करेंगे तो 27 3 30 6 36 हो जाता है। यहाँ माइनस 18 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 36, प्लस 36 माइनस 36 खत्म हो गया कितना आ गया 0। तो आप देख रहे हैं कि चूंकि हम जब x बराबर 3 इसमें पुट किए तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है कि जब x माइनस थ्री को जब हम इससे कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब है कि x माइनस थ्री इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, चूंकि ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इसलिए p ऑफ x इज द मल्टीपल ऑफ। तो अब इस बात को आप यहाँ इस बॉक्स में लिखिएगा, चूंकि चूंकि रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0 सो px is a multiple of gx, px is a multiple of g of x। इसलिए ये जो आपका पोलिनोमियल p ऑफ x है इस g ऑफ x का क्या होगा मल्टीपुल होगा, ये बात लिख देना है। अब हमको आप ये बताइए कि जो अभी हम आपको एक्सप्लेन किए हैं वो आपका क्लियर है या नहीं, या फिर उसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। अब आप लोग हमको ये बात बताइए टेक्स्ट करके जल्दी से जल्दी, क्योंकि गर्मी के अंदर इस गर्मी के अंदर हम फैन बंद करके आपको पढ़ा रहे हैं तो आप उसका इंपॉर्टेंस समझिए, थोड़ा जल्दी टेक्स्ट कीजिए, ठीक है।
क्लियर है तो अच्छी बात है। अब इसमें एक रह गया फैक्टर थ्योरम, वो भी हम अभी पढ़ा देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हर किसी को यस सर टेक्स्ट कर देना अनिवार्य है, ये चीज हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। फैक्टर थ्योरम। अब इसमें फैक्टर थ्योरम में क्या है कि इफ, जनरल टर्म हम इसमें पहले ही लिख देते हैं, इफ x बराबर अल्फा, if x equal to alpha is the zero, if x equal to alpha is the zeros of polynomial, if x equal to alpha is the zeros of polynomial p of x is the zeros of the polynomial p of x, then x minus alpha is the factor of, x minus alpha is the factor of polynomial px, of polynomial p of x। अब आप इस बात को समझिए, इस पोलिनोमियल में, इसमें सॉरी फैक्टर थ्योरम में क्या कह रहा है कि अगर x बराबर अल्फा किसी पोलिनोमियल का जीरोस हो, अगर x बराबर अल्फा किसी भी पोलिनोमियल का जीरोस हो, तब इस अल्फा को इधर खिसका करके राइट हैंड साइड पर जो भी रखना है, सब इधर जो भी होगा ना सबको खिसका करके एलएचएस पर लेके आओ और राइट हैंड साइड पर जीरो कर दो। तब ये जो यहाँ पे तो सबको x बराबर अल्फा है, इधर अल्फा को खींचिएगा x माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये x माइनस अल्फा जो होगा उसी पोलिनोमियल का फैक्टर बन जाएगा। यही आपको कौन बताता है? फैक्टर थ्योरम बताता है। अब इसमें समझिए, जैसे कि कोई पोलिनोमियल है आपका पी ऑफ एक्स बराबर 2x-1, ठीक है। पी ऑफ एक्स बराबर कितना है आपका, या 2x-4, ये आपका पोलिनोमियल दे रखा है। और इस पोलिनोमियल का जीरोस अगर हम आपको बोले कि x बराबर 2 इस पोलिनोमियल का जीरोस है, क्योंकि अगर आप x बराबर यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, अब 4 में से 4 जाएगा तो 0, तो x बराबर 2 पुट करने पर पोलिनोमियल की वैल्यू जो 0 आ रहा है, इसलिए x बराबर 2 इसका जीरोस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जीरोस का काम क्या होता है कि उस पोलिनोमियल में जाकर के पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 करना, तो इसलिए x बराबर 2 अगर इसका जीरोस है तो फिर जानते हो इस +2 को इधर लेके आइएगा ना, तो x-2 जो होगा ये x-2 इसका एक फैक्टर बन जाएगा। अगर x-2 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब है कि जब हम x-2 से इसको डिवाइड करेंगे ना, ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। जैसे 15 का, अभी समझो 15 का जो है, 15 जो है वो 3 का मल्टीपुल है। अब समझो मल्टीपुल और फैक्टर के बीच में डिफरेंस। 15 जो है वो मल्टीपुल है 3, 15 इज द मल्टीपुल
x है, तो फिर इस x को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2x है, तो 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x, माइनस का साइन दे दीजिए, 2 दूना 4, अब साइन चेंज करोगे तो प्लस 2x माइनस 2x माइनस 4 प्लस 4, देखिए ये प्लस 2x माइनस 2x फिर प्लस 4 माइनस आ गया ना, ये x माइनस 2 इसको काट दिया ना कंप्लीटली, इसलिए x माइनस 2 इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया, और x माइनस 2 अगर 2x माइनस 4 का फैक्टर है तो इसका मतलब है कि 2x माइनस 4 x माइनस 2 का क्या है मल्टीपुल है, ठीक है, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया आपका, इसको हमको नोट करने की जरूरत नहीं है, हम तो ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे, हम इसको करते हैं इरेज। अब यहां से हम फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड सवाल देंगे आपको कुछ आसान सा करने के लिए, पहले तो हम खुद ही करेंगे। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा शो दैट, क्वेश्चन आपसे कोई पूछ दिया कि बताओ बच्चों शो दैट एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, अब इस चीज को आपको समझना होगा। फाइव एक्स है तो 5 इंटू 2 और ये आपका हो गया माइनस 2, दो दूना 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो गया 16, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 छके 24, 5 दूना कितना हो गया 10, ये हो गया माइनस 2। अब देखो सो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, इसलिए x माइनस 2 जो है वो इस पी एक्स का क्या होगा, जो पी एक्स बराबर आपका 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस